नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 8 मार्च 2025 और दिन है शनिवार है। आइए जानते हैं बड़ी खबरें विस्तार से। इंदौर में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, नए आदेश जारी। मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त रजनी सिंह ने इंदौर में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने का आदेश जारी किया है। यह नया वेतनमान 1 अक्टूबर 2024 से 30 जनवरी 2024-2025 तक लागू रहेगा, जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को भी शामिल किया गया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 10 लाख श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। इस आदेश के तहत श्रमिकों के वेतन में 2,275 रुपए प्रति माह या 87 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। इससे मजदूरों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार ने यह कदम श्रमिक संगठनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। किसानों को गेहूं पर मिलेगा अतिरिक्त प्रोत्साहन, 31 मार्च तक कराए पंजीयन। छिंदवाड़ा जिले में इस साल गेहूं की नई फसल की आवक शुरू हो गई है और अनुमान है कि मार्च के अंत तक बाजार में बम्पर उत्पादन देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा और वे अधिक मात्रा में अपनी उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित होंगे। सरकार ने किसानों के लिए 31 मार्च तक ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य कर दिया है, जिससे सभी योग्य किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। एमपी में फार्मा उद्योग को मिली ग्लोबल पहचान, मुख्यमंत्री ने किया दावा। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS भोपाल में हेल्थ केयर, फार्मा और मेडिटेक क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश की अनुकूल औद्योगिक नीतियां और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी सुविधाएं राज्य को दवा कंपनियों और चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए सबसे पसंदीदा निवेश स्थल बना रही है। राज्य सरकार द्वारा 75 एकड़ का मेडिकल एवं फार्मास्यूटिकल पार्क विकसित किया गया है, जिसे वैश्विक निवेशकों के लिए एक आदर्श स्थान बताया जा रहा है। यह पार्क नई दवा कंपनियों और चिकित्सा उपकरण निर्माताओं को आकर्षित करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। पराली जलाने वालों पर अब सैटेलाइट से निगरानी, सख्त कार्रवाई के निर्देश। हरदा जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब पुलिस सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक के जरिए किसानों की निगरानी करेगी। यदि कोई किसान फसल कटाई के बाद अपने खेत में पराली जलाते हुए पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के निर्देशों के अनुसार पराली जलाने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है और इससे वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई भी किसान नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला दिवस पर वुमेन फॉर वाटर अभियान से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। इंदौर नगर निगम के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। इस अभियान के तहत 10 स्व सहायता समूहों की महिलाएं अमृत मित्र बनकर जल गुणवत्ता परीक्षण और जल संरचना संचालन का कार्य कर रही है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को जल प्रबंधन की जिम्मेदारी देना और उन्हें इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। इस योजना के तहत नगर निगम महिलाओं को जल परीक्षण, पाइपलाइन रखरखाव और जल आपूर्ति की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। इससे न केवल महिलाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। MP में धान उपार्जन में बड़ा घोटाला, 5 करोड़ रुपए की हेराफेरी उजागर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में धान उपार्जन समितियों में बड़ा घोटाला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW की जांच में खुलासा हुआ कि कई वेयर हाउस में धान की जगह भूसा भरा गया था। सतना जिले के कनक वेयर हाउस में 535 क्विंटल धान की जगह भूसा पाया गया, जबकि अन्य जिलों में भी भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में 19,910 क्विंटल धान की हेराफेरी पकड़ी गई है, जिससे सरकार को करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। MP के 5 जिलों को मिलाकर बनेगा महानगर, 1,756 गांव होंगे शामिल। प्रदेश सरकार ने इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और शाजापुर जिलों को मिलाकर इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन IMR बनाने की योजना तैयार की है। इस योजना में 29 तहसीलों के 1756 गांवों को शामिल किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर शनिवार को अंतिम विचार विमर्श किया जाएगा।
जिसके बाद इसे गजट नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया जाएगा। इस महानगर परियोजना से इन जिलों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और व्यापार व उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। नक्सलवाद के खात्मे के लिए एमपी सरकार ने तेज किए कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के संकल्प को मध्य प्रदेश पूरी तरह से समर्थन देगा। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, दूरसंचार साधनों का विस्तार और सुरक्षा बलों की तैनाती से नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि हर 15 दिन में नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की जाए।